दोनों के बीच में जो धनुष पड़ा हुआ था, उस धनुष को किस प्रकार से भगवान राम ने खंडन किया, वो कथा चित्रकूट धाम से पधारे हुए स्वामी जी के द्वारा आप सुन रहे थे। वैसे भगवान और आदि शक्ति जगदम्बा अलग अलग नहीं। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये तो बंदाऊं सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। राम जी और सीता जी का बड़ा शाश्वत जोड़ा है। पर बीच में जो धनुष था, ये धनुष इसलिए रखा था क्योंकि पहले के समय में वर और वधू के मिलने की कोई ना कोई शर्त होती थी। कोई 7 बैलों को नाथ करके, कोई धनुष उठा करके, कोई मछली की एक आंख में तीर मार करके कि जो होने वाला जो दूल्हा है उसके अंदर किस प्रकार की कला है, ये जांच करके फिर विवाह की जाती थी। और नहीं तो आजकल अगर ठंडे पानी से दूल्हा नहा ले 3 दिन तो उसको बुखार चढ़ जाती है। तो इसलिए कि ऐसा तो नहीं है दूल्हा कि जिसको कि एक अपना ठंड ही सहन ना कर पाए। तो इसलिए अभी आप भगवान राम और सीता जी के धनुष यज्ञ की कथा श्रवण कर रहे थे। कल मैंने आपको भागवत जी की कथा में महाराज की कथा सुनाया था कि गोपियां भगवान कृष्ण के लिए नित्य श्रृंगार करके और भगवान की रास्ता देखती थी कि भगवान के हमें दर्शन कैसे, कोई ना कोई बहाना से भगवान को देखने के लिए ये गोपियां जाया करती थी। भगवान जब बछड़ा चराने के लिए जाने लगे तो उस समय पर भगवान जब तक लौट करके नहीं आते थे, ये गोपियां अपने आंगन में खड़ी होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए खड़ी रहती थी। और जब भगवान आते थे बांसुरी बजाते हुए, उनके घुंघराले बालों में गाय के खुर से उड़ी हुई धूल ऐसे लगती थी जैसे कि बालों में मोती बिखरे हुए। भगवान के दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करती थी कि ऐसा कोई भी समय ना जाए जबकि हम भगवान कृष्ण के दर्शन के बिना बेचैन हो। इधर जितने देवता हैं उन सारे देवताओं के पास में देख लीजिए आप, कोई ना कोई हथियार है। हनुमान जी के पास गदा है, राम जी के पास में धनुष बाण है, माता जी के पास में तो भंडार है पूरा हथियारों का, और भगवान भोलेनाथ के पास में भी त्रिशूल है। परंतु एक यही ऐसे महाशय हैं जिनको किसी से कोई डर नहीं, एक भी हथियार पास नहीं। इनके पास एक चीज है, वो है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर संसार में तुम्हें सबसे आनंद में रहना है तो हथियार की जरूरत नहीं है, वहां व्यवहार की जरूरत रहती है। भगवान ने अपने प्रेम को और व्यवहार के माध्यम से सबको जीत लिया था। तो इसलिए भगवान की जो बांसुरी है, ये बांसुरी कैसी है पता है? ये वृंदावन जब बंसी बजे तो मोहे तीनों लोग। बांसुरी भगवान की जब बजती थी तो तीनों लोग मोह जाते थे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, जब सब लोग मोहित हो जाते थे तो क्या सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं बचता था जिसको मोह ना हो गया हो? बोले नहीं, उस समय 3 लोग मोहित नहीं होते थे। कौन? सती न मोही सत्य से न मोहे बिन कान,
और योगी न मोहे ज्ञान से, वो रहे प्रभु के ध्यान। पर भगवान की बांसुरी सुन करके ये जो गोपियां हैं अपने शरीर की सुध बुध खो देती थी। अगर कोई गोपी श्रृंगार कर रही हो, एक आंख में काजल लगाई और कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी, तो काजल की डिबिया हाथ में लेकर के नाचने लगती थी। अगर कोई गोपी भोजन बना रही है, एक रोटी तवा में रखी है और एक हाथ में है, हाथ की रोटी लेकर के नाचने लगती और तवा की रोटी जल जाती थी। इसलिए ये जो गोपियां हैं आपस में भगवान के पास एक दिन गई, कन्हैया हमारी एक प्रार्थना है। कन्हैया ने कहा क्या? बोले जिस समय हम भोजन बनाते हैं ना, उस समय आप बांसुरी मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा हमारी मर्जी की बात, हम कभी बांसुरी बजाएं। भगवान ने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले हम घर में अकेली नहीं रहती, हमारी सास भी रहती है, हमारे ससुर भी, हमारे जेठ भी, और जिस समय तुम्हारी बांसुरी बजती है हम अपनी सुध बुध खो देते। तो ये गोपियां कन्हैया से बताती है कि देख कन्हैया, तेरी बांसुरी के कारण हमारे साथ में क्या क्या घटना घटती है। एक गोपी ने कही कि मैं घर में बैठी हुई थी, सास ने कही बहू मेरी थाली परस दे, और ससुर ने कहा बहू जरा गाय भूखी है, तू एक टोकरा भूसा डाल दे, और तेरी बांसुरी बज गई। मैं भूल गई कि कब क्या करना है। बोले क्या हुआ पता है? अरे बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन 5 बजे आना करके बताते भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। भूसा को टोकना सासू को रख दई, भूसा को टोकना सासू को रख दई, भूसा को टोकना सासू को रख दई, भूसा को टोकना सासू को रख दई। हाल भात गाय को परस आई रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। बंसी के धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया। मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी गोद में बैठाल करके, और उसी समय पर दही भाते भाते और तेरी बांसुरी बज गई, और बांसुरी जब बजी तुम मेरे से उल्टा हो गया। बोले क्या हो गया? दही गोदी को बालक जी के पे रख दई, गोदी को बालक जी के पे रख दई, मटकी को झूला झुला रही रे, सुध भूले गुजरिया, रे सुध भूले गुजरिया। मटकी के धुन पे मगन भई रे, सुध भूले गुजरिया,
हरे तुझे बोली गुजरिया बंसी की धुन पे मगन भई रे सुध बोली गुजरिया हरे तुझे बोली गुजरिया बंसी की धुन पे मगन भई रे तुझे बोली गुजरिया हरे तुझे बोली गुजरिया। कन्हैया ने कहा सुनो गोपी, तुम जितनी बात बता रही ना मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम्हारा कुछ भी। बोले कन्हैया पर एक बात है, दीगर समय अगर तू बजा देगा ना हम पागलों जैसे सब गालियां सह लेंगी, परंतु बिना भूखे पेट भजन तो होगा नहीं। इसलिए जब भोजन बनाते हैं उस समय तू बांसुरी मत बजाया कर। बोले क्यों? बोले जिस समय तेरी बांसुरी बजती है तो तेरी बांसुरी की आवाज सुन करके लकड़ी भी आंसू बहाने लगती और आगी बुझ जाती, इसलिए हम भोजन नहीं बना पाते। तो भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी सुन करके लकड़ी को भी आंसू निकल आते थे, ऐसी बांसुरी बजाते थे कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर ने देखी गोपियां ये मानने को तैयार नहीं है। चंद्रावली ने कहे देख कन्हैया भाव खा रहे ज्यादा, इसलिए इनको मत मनाओ, ये अपने खिरका में जाकर के सोते हैं, बछड़े जब तक इकट्ठे होते हैं अपन वहीं इसकी बांसुरी को गोल कर देंगे। एक दिन कन्हैया खिरका में सब ग्वाल बाल बछड़े लेकर के आ रहे थे, उस समय बढ़िया हाथ का सिराना लगा करके खिरका में झाड़ के नीचे सो रहे थे। चंद्रावली गई और उनने उठाई बांसुरी और बांसुरी लेकर के गोल हो गई। सब सखियों से कहा कि देखो मैं अब ससुराल जा रही हूँ, अब तो कन्हैया को बांसुरी मिलने वाली नहीं। भगवान जब उठे सारे बछड़े आ गए, ग्वाल बाल आ गए, ढूंढने लगे बांसुरी कहाँ है। बांसुरी नहीं मिलने से कन्हैया ने अपना भोजन करना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, मैया यशोदा के पास में गए। अरे मैया मेरी बांसुरी काहू चुरा करके ले गए हो। मैया यशोदा ने कही लाला मैं अभी ढूंढ करके लेकर के आती हूँ। पूरे मोहल्ले में जितनी गोपियां थी सबके पास में गई, परंतु बांसुरी कहीं नहीं मिली। जब गोपियों ने देखा हमारा कन्हैया तो हाल बेहाल हो रहा है, बांसुरी जब तक नहीं मिलेगी वो न तो भोजन करेगा, न पानी पिएगा, न रात में सोएगा। तब उनको दया आ गई, उनने बता दिया कन्हैया तेरी बांसुरी लेकर के चंद्रावली रिठौरा गांव को चली गई। भगवान ने कहा अच्छा, वो बचपन से मेरे साथ में 36 का आंकड़ा रखती है, उसने ही ऐसा किया है। अब देखना मैं भी उसके ससुराल में जाकर के उसकी कैसी बेइज्जती करता हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा रे मैया आज मेरे को तू गोपी बना दे। मैया ने कही रे कन्हैया वैसे ही मैं तू लड़का होकर के इतनी सारी लड़कियों को जो तेरे आगे पीछे घूमते रहती है, अगर तू लड़की बना तो लड़के लोग तेरे पीछे घूमेंगे, फिर तू गोपी मत बन। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जो गोरे होते तो क्या करते फिर मोहन, जो गोरे होते तो क्या करते फिर मोहन, जब सांवरी सूरत पर
दुनिया मर जाती है। जब सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। जब सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। जब सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। मैया ने कही ना गाना, मैं तो को सब कर सकती हूँ पर गोपी नहीं बना सकती, नहीं तो कोई छोरा लेकर के भाग जाएगा। भगवान ने कहा अरे मैया मैं गांव में नहीं डोलूंगा, मैं तो सीधा अनगांव चले जाऊंगा जहां मेरे को कोई पहचानता नहीं। पर मैया ने कहा ये तो बता तू छोरी बन काय को रहा। बोले देख मैया वो चंद्रावली मैं जब बचपन में पढ़ता था उस समय भी मेरे कंपास बॉक्स को मेरी पुस्तकों को छिपा देती थी। आज उसने मेरी बांसुरी लेकर के ससुराल चली गई। आज मैं भी जाकर के छल करके आऊंगा उसके साथ। मैया ने कही ठीक है, बढ़िया से लेकर के भगवान को साड़ी पहना दी। भगवान ने कहा साड़ी पहनना भर नहीं आता था, बाकी सब कर लूंगा। भगवान ने लेकर के आंख में कजरा लगा लिए, ओठ में लेकर के बढ़िया लाली लगा लिए, कान में कुंडल पहन लिए, इधर कमर में करधन पहन लिए, पैर में बजने वाली पायल पहन लिए और हाथ में चूड़ियां डाल करके छन्नी दोहरी। पहले ये नहीं चलते थे घड़ा, पहले तो छन्नी दोहरी इकदानी ये सारे जेवर पहन करके भगवान जब मैया के पास में गए, मैया ने कही अरे गोपी कौन है तू, मैं तो पहली बार देख रही हूं। कन्हैया ने जैसे हंसे अरे मैया, अरे कन्हैया मैं तेरी माँ हूं, मैं पहचान नहीं पाई तेरे को देख करके, तू तो इतना बदल गया छोरी बन करके। कहा मैया मैं यही तो चाह रहा था कि मेरे को कोई पहचाने नहीं। भगवान घूंघट डाल करके चले और रिठौरा गांव पहुंच गए। जब रिठौरा गांव पहुंचे तो पूछे कि चंद्रावली का मकान कौन सा, बोले वही डबल मंजिल वाला। भगवान गए, नीचे से आवाज लगाते हैं अरे बहन चंद्रावली। चंद्रावली निकल के आई, ससुराल में मेरी देवरानी जेठानी होगी, मेरी बहन कहाँ से आ गई। जो देखी बड़ी सुंदर गोपी खड़ी। बोले बहन तू कौन है। बोले मेरे को नहीं पहचानी तूने, तू मामा की और मैं फुआ की, अपन दोनों बहने बहने। तो चंद्रावली ने कही तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई। बोले देख बहन जब तेरी शादी हुई ना मेरा गोना हो गया, मैंने सोची कि चल करके अपनी बहन से मिल करके आ जाऊं, इसलिए मिलने के लिए आई। अब इधर चंद्रावली तुरंत उतर करके आई और हाथ पकड़ करके जब ले चली तो चंद्रावली ने हाथ छोड़ दी। बोले बहन तेरे जो हाथ तो कर्रे मर्दों जैसे लग रहे। भगवान ने छिपा लिए हाथ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी पोल पट्टी खुल जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरा हाथ छोड़ दे, मैं अपने आप चलूंगी। भगवान जब ऊपर गए जाकर के देख लिए कि जहां पूजा करती वहीं पर लेकर के बांसुरी रख दी। भगवान ने तुरंत उठाया, पहले लेकर के बांसुरी छिपा ली। अब उधर से जब पानी लेकर के आई तो देखना जहां से महाराज जी आए हैं उधर क्या है, जब पैर पड़ते हैं तो ऐसे पैर दबाते हैं, पैर दबा करके फिर पैर पड़ते हैं। तो चंद्रावली ने पैर धोई और जैसे पैर दबाई बोली नहीं बहन तेरी जी पिंडली तो मर्दों जैसी कर्री लग रही। भगवान ने फिर बहाना बताया अरे बहन तूने तो देखी अपने ब्रज में छोरा छोरी सब गाय चराने जाते थे, गाय के पीछे दौड़ना पड़ता है, इसलिए जो मेरे पैर है कर्रे पड़ गए। भगवान ने सोची कि कहीं ये और कुछ कपड़ा पड़ने पच ना जाए, नहीं तो और सारी पोल खुल जाएगी। भगवान ने देखा बहन मेरे को भूख लगी है, तो भूख लगी है तो बोले मैं अभी थाली परसती हुई, एक काम कर तू अपने हाथ धो करके आ जा, पानी ले ले एक गिलास में, मैं तेरी थाली परस देती। भगवान उठे और जब चले तो चंद्रावली ने सुन मैं सुन, बोले तेरी चाल तो मर्दों जैसी लग रही। भगवान ने कहा
कि अभी भोजन कर लेने दे, इसके बाद में फिर बैठ कर के बात करेंगे, अभी मौन रह करके मैं भोजन करती हूँ। भगवान ने जल्दी जल्दी भोजन किए और साड़ी निकाल करके और थैली में रख करके दौड़ करके सीधी से नीचे आए और यहाँ से आवाज लगाते, अरे चंद्रावली। चंद्रावली ने देखी मेरी बहन की आवाज नीचे कैसी आ रही, जो देखी नीचे तो बहन नहीं, वो तो बहनों ही खड़ा था। कहा मैं तेरी बहन नहीं, तेरा खासाम हूं, खासाम। सारे गांव में चंद्रावली की थू थू करा करके भगवान चले आए। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोहे लागे, रात को आऊं तो डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।